So hey guys, again myself Vijay Sharma, and I share my experience with you guys. Recently I make some creative idea with my car. Uh, I was damping my window and installation component and coaxial speaker in my car at my home. लेट मी आई टेल यू, मेरे एक फ्रेंड ने अपनी गाड़ी में पूरा म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कराया था। और उसका जो पूरा म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल हुआ था वो 25 to 30 अराउंड हुआ था। बट उसके गाड़ी में जो ऑलरेडी स्पीकर पड़े हुए थे वो ब्लॉक पंप के पड़े हुए थे, वो यूज़लेस हो गए थे क्योंकि उसने नया सेटअप पड़वाया था। दैट्स वाई मैंने वो कंपोनेंट ले लिए थे। मेरी जो गाड़ी है वो इग्निस जेटा मिड टॉप मॉडल है। मेरे में ऑलरेडी सारे स्पीकर, रियर स्पीकर एंड को पायलट साइड के एंड ड्राइवर साइड के स्पीकर लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा बेस देते थे। जो मारुति के OEM स्टॉक स्पीकर होते हैं वो काफ़ी अच्छा साउंड क्रिएट करते हैं। बट मैंने सोचा कि अगर मैं ऑफ मार्केट स्पीकर ब्लॉक पंप के जो कि हाई वॉट थे, जो कि कंपोनेंट थे 320 वॉट्स के एंड कोएक्सियल थे वो 280 वॉट्स के थे, तो मैंने सोचा अगर मैं ये लगाता हूँ तो मेरा जो साउंड क्वालिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। दैट्स वाई मैंने खुद से वो सारे जो AEM स्पीकर थे वो सारे अनइंस्टॉल करके ये जो ऑफ मार्केट स्पीकर हैं ब्लॉक पंप के वो मैंने इंस्टॉल किए। मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है बट मैंने सारे पिक्चर्स क्लिक किए हैं, वो मैं अपनी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। मेक श्योर, आई होप आप उस फ़ोटोज़ को देखकर समझ जाओगे कि मैंने सारी चीज़ें कैसे की। एक्चुअली मैं मुझे रुपए नहीं बचाने थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्राफ्टिंग और ये सारी मतलब छोटी मोटी चीज़ें खुद से करना, मैकेनिज़्म खुद से क्रिएट करना या फिर इंस्टॉलेशन करना या फिर किसी भी चीज़ को रिपेयर करना खुद से अच्छा लगता है। तो मैंने मार्केट से पहले तो उन स्पीकर्स में केवल स्पीकर्स थे, तो उनके लिए मैं कपलर लेके आया था। कपलर मुझे अराउंड 4 कपलर मुझे पड़े थे 100 रुपीज़ के। मेरे में ऑलरेडी कपलर इंस्टॉल्ड थे मेरी मारुति इग्निस में, तो मुझे बस फीमेल कपलर लेके आने पड़े। तो मैंने वो सारे स्पीकर में इंस्टॉल कर दिए। और एक गैसकेट आती है स्पीकर की एयर क्वालिटी मतलब वैक्यूम को बनाए रखने के लिए, ताकि उसका जो साउंड है वो इधर उधर श्रिंक मतलब फैले ना, तो उसके लिए गैसकेट आती है। तो वो गैसकेट की जगह मैंने डुअल साइडेड जो फोम की टेप होती है वो यूज़ की थी। वो मुझे बहुत सस्ती पड़ गई थी, 36 रुपीज़ में पड़ी थी। वो काफ़ी 1 इंच चौड़ी थी। मैंने उसे नाइफ से कट करके 12 mm यानी कि आधा आधा इंच की कर ली थी, और उससे मैंने गैसकेट स्पीकर पे लगा दिया था, जिससे मतलब वो काफ़ी अच्छे से चिपक भी गया और वो एयर टाइट हो गया एक तरह से। उसके बाद मैंने फ़ोम से, इस वाली फ़ोम से, ये मुझे फ़ोम पड़ी थी 80 रुपीज़ की, पूरी शीट पड़ गई थी जो 12 mm की सीट है। मैंने इससे इसके बैक साइड पर लगाने के लिए एक रिंग बनाई थी, फिर स्पीकर के ऊपर लगाने के लिए रिंग बनाई थी, ताकि जो साउंड क्वालिटी है वो रिंग के थ्रू केवल गाड़ी के अंदर आए, विंडोज़ में ना फैले। तो मैंने वो उससे एक बॉन्टाइट आता है, वो 10 रुपये का आता है। मैंने 5 खरीद ली, तो 50 रुपये के 5 पड़े थे। वो सारे मेरे यूज हो गए उसमें, बल्कि 2 बच भी गए, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उससे मैंने सारी रिंग्स वगैरह चिपका ली। और कपलर्स को जब मैंने कपलर्स लगाए थे तो वो गाड़ी के अंदर जो विंडो होती है उसमें लटके रहते हैं, तो किसी भी गड्ढे वगैरह में गाड़ी जाती तो वो आवाज़ करती है। इसलिए मैंने ये नॉर्मल जो फॉर्म किसी भी आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ में लगी आती है, ये 0.5 mm की या 1 mm की फॉर्म होगी। ये मैंने कपलर के सराउंड में रबर बैंड के थ्रू लगा दी, जिससे अगर वो टकराएगी तो आवाज़ नहीं करेगी। ये फॉर्म मैंने यूज की थी। और ये वो है 36 रुपीज़ की डुअल साइडेड फॉर्म टेप है, इसके थ्रू मैंने लगा दिया था। और गाइस यू कांट बिलीव कि मैंने कोई एम्प नहीं लगाया, मैंने कोई सब वूफर नहीं लगाया, लेकिन मेरी साउंड क्वालिटी, मेरी गाड़ी की जो साउंड क्वालिटी इतनी इन्हेंस हो गई है, इतना अच्छा साउंड हो गया है। मैं अपनी एक रिकॉर्डिंग MP मतलब गाने की रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में या उसमें अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ में, आप सुन सकते हो। मेक श्योर आपको एक अच्छा ईयरफोन यूज करो ताकि आप उसे फील कर सको।
बाकी जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा। मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा, या इस पर्पज़ से बनाई नहीं थी। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और आपकी नॉलेज के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप भी करें। अगर आपको ठीक लगे तो आप ये कर सकती हो। मेरा एक शीट आ गई थी 80 रुपीज़ की। ये डुअल साइडेड फ़ोम आ गई थी 36 रुपीज़ की। और 2-3 मैंने 10-10 रुपये के बॉन्ड टाइट जो गम होते हैं, जैसे फेविकोल का हीटेक्स आता है, वो लिया था। एंड हाँ, वो एक पाउडर प्रूफ रिंग भी आती जो स्पीकर जिसमें फंसती है, जिसे स्पीकर स्पेयर बोलते हैं, क्योंकि मैंने 6.5 इंचज़ के स्पीकर लगाए थे जो कि स्टॉक स्पीकर से बड़े साइज़ के थे। तो मैंने अलग से एक रिंग खरीदी थी जो उसमें वाटर रेजिस्टेंस एक वो कैप भी लगा हुआ था जिससे वाटर उसकी मैग्नेट पे ना आए। तो 150 रुपये की 2 वो पड़ी थी, यानी 300 रुपये की 4 वो पड़ गई थी। और मैंने ड्रिल वगैरह करके उसे लगा दिया था उसमें, कार की विंडो में। प्लस मैंने जो फ़ोम बची हुई थी वो सारी जो विंडो के जो कवर्ड्स होते हैं ना, जो फाइबर के कवर्ड्स होते हैं, उनमें बीच बीच में लगाती थी, जिससे वाइब्रेशन से गाड़ियों के जो विंडो होती हैं, खिड़की होती है, वो घर घर की आवाज़ करती हैं वाइब्रेट होकर म्यूजिक के साथ में। तो वो उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई, मतलब नॉइज़ जो होता है ना बहुत कम हो गया। तो आप म्यूजिक सुनोगे तो आपको फ़ील होगा। तो यही था अब तक के लिए। 2-3 दिन से मैं लगा हुआ था, मैंने खुद से ही किया, और मेरा मुश्किल से 500 to 600 में डैम्पिंग, जस्ट लाइक अ डैम्पिंग भी हो गई। मुझे कोई आवाज़ वगैरह नहीं आई। मैंने बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदी, बस ये सिंपल सी फ़ोम लगा दी। और स्पीकर में, चारों स्पीकर में, को पायलट साइड और ड्राइवर साइड और पीछे बैक रियर साइड में सारे स्पीकर इंस्टॉल खुद से ही कर दिए। और कपलर टू कपलर मैंने कनेक्शन किए, कोई कट नहीं किया है। और ये फ़ोम की रिंग्स वगैरह लगा के मैंने सारी पेस्टिंग करके लगा दी हैं। आप साउंड सुनेंगे तो आपको फ़ील होगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा है। बाकी मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।